नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान वो बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी पीएम मोदी की सरकार की कमियों को भी गिनाते दिखाई दिए। पहले आपको सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। India that is Bharat is a union of states. What does it mean? It means it's a union of languages. It's a union of traditions. Union of histories. Union of music, of dance. वो कहते नहीं यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, बाकी सबका कुछ लेना देना नहीं है। तो दैट इज व्हाट द फाइट इज अबाउट। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर अब बीजेपी उन पर कड़ा ऐतराज जताते हुए जमकर काउंटर कर रही है। जरा आप भी देखिए बीजेपी के तमाम नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने किस तरह राहुल गांधी पर पलटवार किया। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं। लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पे लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। हम 100 और 5 अलग नहीं होते, 105 होते हैं। लेकिन लगातार राहुल गांधी जी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। एक भावना आखिर राष्ट्र प्रेम की होती है। और संविधान पर हमले किसने किए? इमरजेंसी कौन ने लगाई? संविधान को तार तार करने का पाप किसने किया? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा तो करते हैं, लेकिन ना तो भारत से जुड़ पाए, ना भारत की जनता से जुड़ पाए, यहाँ की संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं से जुड़ पाए। दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का ये व्यवहार। इसकी छवि खराब करना, लगातार आलोचना करना, ये क्या है भारत के बाहर? गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ। कहाँ गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं। कहाँ गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके जब प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जा। की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी, हर सिख की चेकिंग होती थी, और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले और उसका
तेल डालकर, पेट्रोल डालकर और एक स्पेशल कोई व्हाइट पाउडर डालकर उनको और गले में टायर डालकर उनको जलाया गया। वे ये इस बात को नहीं बताते कि ये उनके रहते हुआ। और आज कहीं पे भी किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सबको बराबर है। अगर सरकार की स्कीम जाती है तो सबको एक जैसी मिलती है। अगर आयुष्मान भारत मिल रहा है तो किसी एक के लिए नहीं, अगर प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि मिली तो किसी एक के लिए नहीं, अगर देश के अंदर लोगों को सिर पे छत या मकान मिल रहे हैं किसी एक के लिए नहीं। रादर अगर वो टारगेट करें मुसलमानों को, मुसलमानों की पॉपुलेशन 15% है और लगभग जो सरकारी जो बेनिफिशरीज है उसमें मुसलमानों की एवरेज जो है वो 33% है। तो देखता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए भारत सरकार की जो स्कीम है सबके लिए एक जैसी है। परंतु हाँ, विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। जी, तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुरी ये सब लोग जो है इंफीरियर लैंग्वेज में आते हैं और उन्होंने ये भी बोला कि ये इसी के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यूनियन स्टेट है, भारत एक यूनियन स्टेट है। देखिए, वे जानबूझकर इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं जिससे देश के अंदर आपस में भेदभाव फैले। कभी भी संघ ने कभी भी इस प्रकार की कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं किया कि कोई एक भाषा ऊपर है या कोई एक धर्म ऊपर है या कोई एक पंथ ऊपर है। संघ तो आरएसएस तो राष्ट्रवाद की बात करता है और सबको राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित करता है। परंतु जब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं तो शायद इनकी देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी जानकारी कम है। इनकी शायद जानकारी में नहीं है कि देश 5000 साल से ज्यादा पुराना भारत है और यहाँ पर तमिलनाडु से, चेन्नई से जो पंडे हैं वह पंडे काशी विश्वनाथ जाते हैं, केरल के पंडे बद्रीनाथ जाते हैं और कर्नाटका के जो पंडित हैं वह केदारनाथ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात चलती थी। और अभी कुछ 300 साल पहले लगभग महाराजा रंजीत सिंह ने अगर हरि मंदिर पर सोना चढ़ाया तो उन्होंने उतना ही सोना काशी विश्वनाथ पे चढ़ाया। और ये देश यूनियन ऑफ स्टेट्स होता तो वह क्यों इस प्रकार की बात करते हैं। परंतु क्योंकि ये अलगाववाद की, पृथकवाद की बात करते हैं और यही भाषा एग्जैक्टली अमृतपाल सिंह खालिस्तानी बोलता है। वो भी कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है और हमारे पंजाब को, हमको खालिस्तान का अधिकार मिलना चाहिए। ये सब उसी ओर इशारा है कि हम अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते पृथकवाद के बीच बोल। डाइवर्सिटी में और आइडिया ऑफ इंडिया में सच में यकीन करते हैं तो आपकी पार्टी ने एक बार कहा था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। आपने तो एक परिवार को, एक व्यक्ति को इंडिया के साथ जोड़ दिया था। क्या कांग्रेस पार्टी आज भी उसका खंडन करती है? जो कांग्रेस पार्टी डाइवर्सिटी की बातें करती है, डाइवर्सिटी दिख रहा है। जब सिख नरसंहार हुआ, 4000 सिख मारे गए और आपके पिताजी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। ये डाइवर्सिटी का परिचय था। जब एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता केरल में बोलती है कि कास्टिंग काउच हो रहा है, उसको तुरंत निकाल दिया जाता है, ये डाइवर्सिटी का परिचय है। जब कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव इस प्रकार के बड़े दंगे होते हैं, ये डाइवर्सिटी का परिचय है। और आप संविधान की बात करते हैं तो बताइए कि आपके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है 370 लागू करेंगे, मतलब कि देश में एक नहीं 2 संविधान होंगे। क्या आप संविधान के साथ है या 370 के साथ है? जब आपके साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं 370 लागू होगा तो मतलब आरक्षण का अधिकार छिन जाएगा। आप 370 के साथ है या आप आरक्षण के साथ है? आप एक बार खुलकर बता दीजिए और इसी से पता चल जाएगा कि संविधान के साथ कौन है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, जिन्होंने प्रियम्बल के साथ छेड़खानी की, जिन्होंने भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में विलंब किया, जीते जी उनको चुनाव हराया, जिन्होंने केवल संविधान की शब्द नहीं बल्कि संविधान की आत्मा पर चोट करते हुए संविधान में जो प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की चित्र थी उसको भी निकालने का महापाप किया, कम से कम वो संविधान की दुआई ना दे। मुझे लगता है कि ये तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।